चंद्रवंश के द्वापर में भगवान श्री हरि का जन्म हुआ है। अच्छा, राम कथा की एक जगह में बात कह देते, आप अगर कभी ये द्वंद्व मन में आया तो जान लीजिएगा, जरूरी नहीं है कहना कि जो लोग रामायण पढ़ते हैं, अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे या रामचरितमानस में भी यही है कि लक्ष्मण जी ने ही शूर्पणखा का नाक काटा है, यही सत्य है ना, सभी जानते हैं। लेकिन भागवत जब पढ़ेंगे तो भागवत में राम ने शूर्पणखा का नाक काटा है, तो या तो वाल्मीकि गलत है या तो वेद व्यास गलत है। जब ये बात मेरा प्रश्न जगा तो हमारे परमेष्टि गुरुदेव जिनका कोई शरीर नहीं था, उन्हें ब्रह्मानंद परमहंस कहा गया, उनके शिष्य मेरे गुरु अच्युतानंद सरस्वती यानी विजय कृष्ण गोस्वामी जी, उनसे पूछा गया दो जगह दो तरह से लिखा हुआ है, सही क्या है? या तो वाल्मीकि गलत होगा नहीं तो वेद व्यास गलत है। तो उन्होंने आंखें मूंदे और 5 मिनट बाद बोले, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखे है वो इस त्रेता का रामायण लिखा गया है, और जब व्यास जी श्रीमद् भागवत लिख रहे थे उस समय जो राम कथा का धारावाहिक में आता है सूर्यवंश में राम कथा, उसमें उन्होंने उससे पहले का जो त्रेता था उस त्रेता का राम कथा लिखे है। इसलिए दंड में ना पड़ी, शास्त्र गलत नहीं है, किसी जगह आपको जानकारी नहीं है इसलिए शास्त्र को या किसी संत को गलत मत कहिएगा। और इस त्रेता में महारानी सीता माता को पाताल प्रवेश का जो घटना है, इस त्रेता में, पिछले त्रेता में उनका पाताल प्रवेश नहीं हुआ था। भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण का पाताल प्रवेश नहीं है, वह भी रामायण की जो राम कथा सुना है उसे राम कथा में हमने भी पाताल प्रवेश काट दिए, इसलिए काट दिए क्योंकि भागवत में पाताल प्रवेश सीता